रहे थे, वो देख रहे थे, उनके पास इतने सारे, वो कुछ भी कर सकते हैं, संत भगवान तो कुछ भी कर सकते हैं, तो वो लोग इतना सहन क्यों कर रहे थे वो अत्याचार? दोनों बातें हैं। और कुछ संत ऐसे हैं कि जो संसार को मिथ्या रूप में देखते हैं, कि जैसे सिनेमा के पर्दे पे कुछ भी दिखाई दे रहे हैं दृश्य, तो केवल वो दृश्य मात्र है, उसमें कौन क्या कर रहा है उससे उनके ऊपर प्रभाव नहीं पड़ता। कुछ संत ऐसे हैं कि जो शक्तिवान हैं, सामर्थ्यशाली हैं और उसको रोक सकते थे, परंतु उनको दिखाई दे रहा था कि इसके लिए अगर परमात्मा भूमंडल पे आए तो उससे अनेकों जीवों का कल्याण होगा। रावण को मारना उद्देश्य नहीं था, और भगवान श्री राम भी रावण को मारने के लिए नहीं आए, भगवान तो जीव का उद्धार करने के लिए आए, रावण का भी उद्धार हो। वो महात्मा उसको खत्म कर देते श्राप दे के या कैसे ही, परंतु उसका उद्धार नहीं कर सकते। तो वो तो चाहते थे कि इसका भी भला हो, रावण का भी भला हो, और भगवान जब आएंगे भूमंडल पे तो उसके साथ अनेकों जीवों का उद्धार होगा, अनेक जीवों का कल्याण होगा। वो इस विषय में फिर महात्मा जिसका जो कार्य है वो अपना अपना कार्य करता रहे। महात्मा का कार्य है कि हम अपने तपस्या करके आत्म कल्याण करें। अगर कोई ऐसा उनके नज़दीक आता है जो आत्म कल्याण का इच्छुक है तो उस प्रकार का उसको उपदेश देंगे, उस प्रकार का मार्ग बताएंगे, उस पर उसको चलने में सहयोग करेंगे। और दुष्ट आताताइयों को उनका कर्म अपना फल दे देगा। कर्म का फल देने का विधान महात्माओं ने अपने हाथ में तो नहीं रखा, जो जैसा कर्म कर रहा है तो उसका परिणाम तो उसको मिलना ही है। महात्मा इस विषय में किसी भी प्रकार के, और जो जिनमें सामर्थ्य नहीं थी, जिनको तो वो मार के खाई गए राक्षस, तो उनके साथ तो वैसी स्थिति बनी, उनको तो मार के खा भी लिया। और उनके खाने के बाद भी आप रामायण में पढ़ेंगे अस्थि समूह देख रघुराया, तो उन महात्माओं ने क्या किया, राक्षसों ने तो कहाँ कहाँ खाया होगा, अलग अलग स्थान पर खाया होगा, उन सब की अस्थियाँ जो हैं वो एक स्थान पे इकट्ठी की और भगवान को दिखाई, जिससे जैसे अस्थि को गंगा में प्रवाहित करते हैं या नर्मदा में प्रवाहित करते हैं, इसी प्रकार से उन्होंने सोचा कि भगवान की कृपा दृष्टि इन पर पड़ेगी तो इनका उद्धार हो जाएगा। तो वो उस ढंग से चाहते थे कि जो ऐसे महात्मा हैं जिनको मतलब इतनी शक्ति सामर्थ्य नहीं है और राक्षसों ने उनका वध कर दिया है, तो उनके लिए इस प्रकार से फिर भगवान भी मतलब रावण पे दया न करें, क्योंकि रावण ने इतना अत्याचार अनाचार उनके भक्तों पे भी करा है, तो इसलिए अनेक प्रकार की बातें हैं, परंतु सब मिला के महात्माओं के किसी के मन में ऐसा नहीं था कि हम रावण से सीधे प्रतिशोध लें। तो कर्म के सिद्धांत को मानते हैं कि भाई जो जैसा कर रहा है, वो जो महात्मा कर्म कर रहे हैं उसका फल उनको मिलने वाला है, वो जो कर्म कर रहा है रावण उसका फल उसको भोगना पड़ेगा, इसलिए जैसा कर रहा है तो उसका कर्म का फल मिलेगा ही। और मुख्य तो यही है कि भगवान भूमंडल से अवतरित हों और उनके माध्यम से अनेक जीवों का कल्याण हो। महात्मा का मतलब ये नहीं है केवल अपना ही कल्याण, जन साधन करते हैं तो उसके पीछे भी यही उद्देश्य होता है कि सर्वे हन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सब सुखी हों, सब रोगों से रहित हों, सब निःश्रेयस की प्राप्ति करें। केवल अपना ही नहीं है उनका उद्देश्य कि हमारा मोक्ष हो जाए या हमको ऐसा हो जाए। तो तपस्या करें, भजन साधन करें, जो भी कार्य करें सबके ही, तो रावण के वध भी भगवान के माध्यम से होगा तो सबका भला होगा, भगवान भूमंडल को अत्यंत
रावण का भी भला होगा, जो भी आता था ये भगवान ने भी अंगद से यही कहा, काज हमारा तास हित, हमारा कार्य केवल इतना है कि उसका हित होना चाहिए। भगवान श्री राम रावण को दंड देने के लिए, मारने के लिए नहीं सोचते, उसमें उसका किस प्रकार से हित हो, तो बस। द्रोणाचार्य को मतलब ध्यान में बैठे हुए भगवान ने अश्वत्थामा हतो कह के, मतलब भीम से कहलवा के युधिष्ठिर से भी कहलवाया। पीछे भी उद्देश्य यही था कि भाई हाथ में लिए रहेंगे तो ये अकारण इतने लोगों को मारते रहेंगे, बिना मतलब के इनका पाप क्यों बढ़े? पाप लागे मारे तो ऐसे तो द्रोणाचार्य को युद्ध क्षेत्र में जाने की जरूरत ही नहीं थी, अस्त्र शस्त्र की विद्या देते थे। तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि दुर्योधन के पक्ष में खड़े होकर युद्ध करें, क्षेत्र में जाने ही नहीं चाहिए थे, परंतु पहुंच गए। और भगवान ये नहीं देखते, भगवान तो फिर भी चाहते हैं कि भाई किसी प्रकार से ये युद्ध से उपराम हो जाए। भले ही अगर इनको, जब तक उनके हाथ में अस्त्र शस्त्र है तब तक उनको कोई भी व्यक्ति पराजित नहीं कर सकता, उनको इस प्रकार का वरदान है। तो अब अस्त्र शस्त्र हटाने जरूरी थे, उसके बाद पुनः अस्त्र शस्त्र धारण करें, उससे पूर्व ही उनको खत्म किया गया। तो फिर स्वस्थ होकर फिर वैसे ही करने लगा। सब मिला के भगवान चाहे संत हो, सबका हित चाहते हैं और उसी उद्देश्य से कार्य करते हैं। उनके कार्य में व्यक्तिगत प्रतिशोध की भावना नहीं है कि भाई इन्होंने ऋषि महर्षियों के ऊपर इतना अत्याचार किया है तो हम इसको सजा जातों का ये रहेगी नहीं ज़्यादा देर। यहाँ पे सब ऐसा कहते हैं वाइट, यहाँ पे ऐसा मेंटालिटी है कि अगर कोई आप पे अत्याचार करे तो बदला लेना चाहिए, मीन्स कुछ रिएक्शन तो देना चाहिए। ऐसे अगर आप टॉलरेट करते हैं तो बॉर्डर नहीं बनती, तो वो फिर हावी हो जाते हैं ज़्यादा, तो वो लोग एक बाउंड्री रखते हैं, ऐसा बोलते तो बाउंड्री आताताई को दंड मिलना चाहिए, परंतु दंड देने का अधिकार सब व्यक्ति ले लें, वो भी तो अच्छी बात नहीं। अपराधी जो अपराध कर रहा है, आताताई जो है, उसको दंड अवश्य मिलना चाहिए, परंतु कानून को हाथ में लेने का अधिकार तो नहीं है। न्यायाधीश उसका जो न्याय करे, जो दंडाधिकारी हैं उसका जो भी न्याय करे, उसके हिसाब से वो दंड को दे। हमको न्यायाधीश किसी ने बनाया नहीं और जबरदस्ती हम न्यायाधीश बन जाए, कानून को हाथ में हम ले लें। एक व्यक्ति ने किसी का सिरोच्छेद किया, हम भी उसका सिरोच्छेद कर दें तो हम भी अपराधी हो गए। तो सहन कर लेना चाहिए। अब वो तो करना ही पड़ेगा ना। आप ऐसा नहीं कर सकते हैं कि किसी ने आपको मारा तो आप भी उसको मार ही दो, और नहीं तो आप स्वयं अपराधी हो जाओ। कानून को अपने हाथ में लेने का अधिकार तो किसी को नहीं है। मुख्य बात, आपको अपना कर्तव्य करना चाहिए और अपनी रक्षा के लिए जो भी उपाय हो सके। अगर कोई तलवार से वार कर रहा है तो हमको ढाल आगे रख के अपनी रक्षा करनी चाहिए, पर यह नहीं कि हमको भी तलवार से उसको ख़त्म करने के लिए आगे बढ़ना। हो सकता है कि अगर वो ऐसे नहीं, ढाल से नहीं समझ पा रहा है, तलवार का भय दिखा के, तलवार का वार करके नहीं, भय दिखा के अपनी रक्षा करनी। इसमें यही है कि अबीर के
उनके कानों में खीर फूंक दी गई और वो उससे विचलित नहीं हुए। अब जिसने जो किया उसका परिणाम वो जो भी उसको मिले, परंतु उन्होंने तो उसका सहन किया। तो सहन शक्ति कैसे बढ़ाएगी? सहन शक्ति कैसे बढ़ाए? इसमें क्या है, जब व्यक्ति को मालूम पड़ता है, अंदर से बोध होता है कि मैं तो शुद्ध आत्मा हूँ, ये शरीर मेरा स्वरूप नहीं है, तो फिर शरीर के साथ जो हो रहा है वो मेरे साथ नहीं हो रहा है। और जब इस प्रकार के विचारों में, और वैसे भी आप किसी भी विशेष विचारधारा में जब डूब जाते हो, जैसे शरीर में कोई कष्ट हो रहा है आपके, और आप किसी विशेष चिंतन में, तो उतनी देर के लिए वो कष्ट भूल जाते हो। तो इसी प्रकार से जब आप शरीर के प्रति अनुभव से भरे होते हो, तो थोड़े समय के लिए आप भूले होते हो और आपका उसका अनुभव नहीं होता। सहन शक्ति अपने आप बढ़ ही जाएगी ना, क्योंकि आपका चिंतन दूसरी तरफ चल रहा है और वो कार्य कर रहा है। इग्नोर करना चाहिए हम अपने ध्यान से। गुरुजी, तो मैं ये फास्टिंग दोनों मंथ करूँगी और दवा लेकर करूँगी नहीं तो चलेगा नहीं, ब्रेक नहीं होगा, क्योंकि पार्ट ऑफ ट्रीटमेंट वो कल्थी कठोर आता है ना, उनका पानी पीना है, तो उससे ब्रेक हो जाता है ना, कठोर बोला जाता है ना। तो अच्छा, हाँ, तो भी मैं पी सकती हूँ और रह सकती हूँ। सुबह में अर्ली मॉर्निंग मुझे पहला वो पीना है पानी कल्थी का, और तो टूट जाता है ना। तो उस विषय में क्या है हाँ कि जैसे प्याज लहसुन नहीं पाना, परंतु दवाई के रूप में अगर कोई ले रहा है तो उसमें दोष नहीं होता। इसी प्रकार से उसको आप औषधि के और पथ्य के रूप में ले रहे हो, वहाँ तक तो हाँ, तो परंतु उधर पूर्ति के लिए और भोजन के रूप में अगर उसको ले रहे हो तो ओनली पानी पीना है उनका, तो ले सकते। Thank you. सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री रामचंद्र भगवान की जय।